अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम बना रहे हैं मोबाइल होल्डर दो स्टाइल के। यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ येलो थ्रेड। मैं सिंगल थ्रेड पे काम कर रही हूँ, अगर आप मल्टी शेड पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे चेन। मैं टोटल बना रही हूँ 30 चेन। मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो लूप के थ्रू भी बना सकती हैं। 30 चेन्स बनाने के बाद बहुत कम पैटर्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं, उनमें से एक है बॉक्स पैटर्न, ठीक है। तो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट होने वाले पैटर्न पे काम करेंगे जो कि फर्स्ट बेसिक पैटर्न में आता है। तो बॉक्स हमारा जो है वो बेसिक पैटर्न में आ रहा है। यहाँ पर 30 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि ये 4 इंच तक आ रहा है, ठीक है। आपके भी मोबाइल का जो भी साइज़ है आप उस हिसाब से मेजर कीजिए। मेरे हिसाब से 4 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, तो मैंने 4 इंच पे ही किया है। आपका मोबाइल जिस साइज़ का है आप उस साइज़ पे भी इवन बना सकती हैं, और टैबलेट पे चाहें तो ये टैबलेट पे भी आप बना सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 इंच पे मैंने बनाया है चेन, और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी 4 चेन्स, ठीक है। 1 2 3, और ये हो गई मेरी 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद देखें, जो चेन मैंने पकड़ के रखी थी उसके बराबर वाली चेन में मैंने डीसी बना दिया है, ठीक है। डीसी मतलब डबल क्रोशिया, जिसमें पहले हम बल लेते हैं, फिर बल लेके चेन में से निकालते हैं, फिर 2 लूप्स हो जाते हैं, फिर 2 को निकालते हैं, फिर 2 को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 1 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन को छोड़ेंगे, एक चेन में डीसी बना देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्टली बॉक्स पैटर्न बना रहे हैं। अगेन आपको बता दूँ, बहुत कम पैटर्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं, उनमें से बॉक्स पैटर्न एक है। तो आज हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। डीसी बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन को छोड़ेंगे और दूसरी चेन में डीसी बना देंगे। इस तरीके से हम बॉक्स की लाइन को कंप्लीट करेंगे। एंड पे आने के बाद यहाँ पे लास्ट लूप में मैं बना रही हूँ लास्ट डीसी। अगेन उसके बाद 1 चेन बनाएंगे और सेम उसी बॉक्स में हम बनाएंगे लास्ट डीसी, ठीक है। ताकि वो जो हमारा गैप होता है, जो हम लोग स्क्वायर पैटर्न में फ़ोल्ड के लिए करते हैं, तो यहाँ पे वो फोल्डिंग इशू क्लियर हो जाए। उसके बाद अगेन हम 1 चेन बना के, और जो हमारे बॉक्स का डीसी है उसके सामने ही वाले डीसी में हम जो है वो इंसर्ट करेंगे, मतलब एक ही चेन में हमारे डबल डीसी बन जाएंगे। इस तरीके से देखिए, अगेन 1 चेन बनेंगे, और जिस चेन में हमने फर्स्ट डीसी बनाया है उसी के साथ हम दूसरा बनाएंगे, ताकि हमारा जो बॉक्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट और लेवल पे आए, कोई इशू ना हो। उसके साथ साथ जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है जो हमने पक्का करने के लिए हम छोड़ते हैं, वो मैंने उसे इनसाइड भी कर दिया है। तो आप भी साथ साथ उसे इनसाइड करते जाएँ ताकि कोई इशू ना हो, और इस तरीके से हम हमारी लाइन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो हमारा डीसी बनेगा वो हमारी जो थर्ड चेन है
उसमें हम बनाएंगे, ठीक है। जो हमने 3 चेन्स बनाई थी और उसके बाद 4 चेन हमने बॉक्स की बनाई थी, तो हम उसमें बनाएंगे डीसी, ठीक है। ये देखिए मैंने अभी सेकेंड लास्ट डीसी बनाया है ये। उसके बाद मैंने 1 चेन बनाई और 1 चेन छोड़ने के बाद जो मेरी सेकंड चेन है मैं उसके अंदर जो है वो डीसी बनाऊंगी, ठीक है, ताकि वो आमने सामने जो हमारा एक डीसी ख़त्म हो रहा था वो कवर हो जाए। और फिर 1 चेन बना के हम डायरेक्टली बॉक्स के अंदर डीसी बनाएंगे। वैसे हम जो है वो स्लिप स्टिच करके बंद करते हैं और फिर 3 चेन बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ स्लिप स्टिच नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम बॉक्स की सेकेंड लाइन शुरू कर देंगे। देखें इस तरीके से बॉक्स की सेकेंड लाइन स्टार्ट हो जाएगी और इसी तरीके से हम राउंड से घुमाते जाएंगे और बॉक्स पैटर्न बनाते जाएंगे जितने हमारे फ़ोन की लेंथ होगी उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप टैबलेट बना रहे हैं टैबलेट कवर के अकॉर्डिंग तो आप उसकी लेंथ चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए। विड्थ को अगर आप चाहें तो थोड़ा लूज़ भी रख सकते हैं, मैंने बिल्कुल फिटेड विड्थ रखी है, अगर आप चाहें तो उसे लूज़ भी कर सकती हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारे बॉक्स पैटर्न की लाइंस बस घूमती जाएंगी घूमती जाएंगी घूमती जाएंगी और जितना हमारा पैटर्न होगा मतलब लेंथ होगी, जैसे हमारे फ़ोन की लेंथ है 6.5 इंच फॉर सपोज़, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच की फ़ोन की लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से इन लाइंस को घुमा के इतनी लेंथ में बना लूँगी बॉक्स पैटर्न पे, ठीक है। अगेन आपको बता दूं कि हमने कोई स्लिप स्टिच नहीं करा, हमने कुछ भी नहीं करा, ना हमने कोई चेन्स बनाई हैं। बस इस तरीके से हम इसे राउंड लेते जाएंगे और बॉक्स बनाते जाएंगे।
यहाँ पे टोटल मैंने अब तक 3 लाइंस बनाई हैं और अब आपको बता रही हूँ कि इसी तरीके से हमें सबसे पहले फ़ोन की लेंथ को चेक करना है। फॉर सपोज़ मेरी यहाँ पे फ़ोन की लेंथ आ रही है 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच के लेंथ के अकॉर्डिंग इसे बढ़ाती जाऊँगी, ठीक है। और जिस तरह मैंने ये 3 लाइंस बॉक्स पैटर्न की घुमा घुमा के बनाती गई हूँ, उसी तरीके से बनाते जाएंगे। और ये देखें, मैं इसे अंदर कवर करके आपको दिखा दूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप उस लेंथ के अकॉर्डिंग इसे बना लीजिए। मैं भी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद देखें, इसका लुक कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है। हमने टोटल जो है वो 27 लाइंस बनाई है। यहाँ पे नीचे से देखें, इनसाइड आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, वहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 लाइन्स हैं, ठीक है। बोथ साइड पे हमारी 27 लाइन्स आएंगी। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉर्नर है हम उसके अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पे चेक करेंगे कि देखिए ये हमारा कॉर्नर पे आ रहा, मुझे भी हमारा कॉर्नर पे मेरा एक DC एक्स्ट्रा आ रहा था, मैंने वो खोल दिया। और जब ये हमारा पूरा प्रॉपर कॉर्नर पे आ जाएगा तो जो हमारा लास्ट DC है जो हमने अभी खोला, उसमें हम स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट कर देंगे। 1 चेन बना के थ्रेड को खींचेंगे और कट करके इस थ्रेड को इनसाइड कर देंगे, लाइटर की हेल्प से बर्न कर लेंगे। यहाँ पर ये मेरा पाउच कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें फ़ोन इंसर्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये परफेक्टली आ रहा है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही ये पाउच भी बना सकती हैं, ये बहुत प्यारा लुक देता है। फ्रंट पे आप कोई फ्लावर लगा सकती हैं या अल्फ़ाबेट भी लगा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ़ोन की मेजरिंग आपको करके मैंने दिखा दी है और आपको ये भी बता दिया है कि आप इस तरीके से यहाँ पे इसका पाउच के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अभी हम होल्डर बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर होल्डर। स्क्वायर होल्डर बनाने के लिए मुझे अगेन जो है वो 30 चेन बनानी है 4 इंच की विड्थ पे। आपकी जो विड्थ हो आप उस अकॉर्डिंग चेन्स बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 चेन बना चुकी हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जब मैंने इसे चेक किया तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसे अवॉइड किया। पहले मैंने सोचा कि हम सिंगल क्रोशा बनाते हैं, अगर उसके बाद चेन ज़्यादा होंगी तो हम रिड्यूस कर देंगे। एक चेन मैंने छोड़ के सेकंड चेन में मैं सिंगल क्रोशा बना रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशा की लाइन करेंगे और लास्ट की 2 सिंगल जो चेन्स हमारी हैं उन्हें छोड़ के पहले हम मेजर करेंगे। अगर नीड होगी तो बनाएंगे, अगर नीड नहीं होगी तो हम उन 2 चेन्स को खोल देंगे और उसके बाद टोटल हम 4 सिंगल क्रोशा की लाइन बनाएंगे।
यहाँ आप सिंगल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 लाइनें छोड़ी हैं और मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बट मुझे लगा कि एक चेन अभी भी यहाँ पर बढ़िया आ रही है, तो मैंने एक सिंगल क्रोशिया स्टिल जो है वो खोल दिया। ठीक है, देखें। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे चेन्स खोल देंगे। चेन्स खोलने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप आराम से जब हुक को एक इंसर्ट करेंगे तो वो सर्कल होगा, उस सर्कल को बस इस तरीके से खींच दी जाए और फिर आपके एंड लास्ट में टाइट कर देंगी तो आपकी चेन खुल जाएगी। अगर कभी भी इंक्रीज चेन हो तो आप इस तरीके से उसे खोल के कम कर सकती हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगेन 1 चेन बनाएंगे, पैटर्न को फ्लिप करेंगे और सिंगल क्रोशिया की अब टोटल 4 लाइनें बनाएंगे। ठीक है। 4 लाइंस कंप्लीट करेंगे इसकी। 4 लाइंस कंप्लीट करने के बाद इसका लुक देखें, इस तरीके से आ रहा है। अगेन 1 चेन बना के पैटर्न को फ्लिप करेंगे। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी टोटल 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, आप अपने चार्जर का जो सॉकेट होता है उसके हिसाब से भी मेजर करके बना सकते हैं। एटलीस्ट हमें 3 इंच तक रखना चाहिए या 2.5 इंच तक हमें रखना चाहिए कि अगर 3 स्विच सॉकेट हो तो वो भी इजीली आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया और एक चेन, तो टोटल हो गए 7। ठीक है, उसके बाद हम पैटर्न को फ्लिप करेंगे और हम टोटल जो है अब बनाएंगे 16 लाइंस। नीचे की 4 लाइनों को और ऊपर की मतलब लाइनें सेपरेट हैं, अलग से करी हैं काउंट। अब ऊपर मैंने जो अभी जो 7 सॉरी सिंगल क्रोशिया जो बनाए हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि उसकी जो टोटल लाइंस बनेंगी वो बनेंगी 16। ठीक है, तो अगर नीचे की 4 हम टोटल काउंट करेंगे तो वो 20 लाइंस हो जाएंगी इस तरीके से। और हम इन लाइंस को कंप्लीट करेंगे। टोटल हमें 20 लाइंस चाहिए और ये जो हमने 6 अभी सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इनकी हमें 16 लाइंस चाहिए। ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको मेजर करके भी दिखा रही हूँ कि ये 2.5 2.2 इंच या 2.3 इंच तक आ रहा है। तो हम देखें अगर, तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो 1.9 इंच पे ये हाफ़ इसकी बैठ रही है, और पूरी अगर देखें तो 2.3 इंच तक आ रहा है। इतना कंप्लीट करने के बाद हम अगेन बनाएंगे 1 चेन, ठीक है। और फिर हम अब करते जाएंगे हर एक में स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ स्क्वायर के जो एल है हमारा, उसमें हम नीचे की तरफ आ जाएंगे जहाँ पे हमारी 4 सिंगल क्रोशिया की लाइन हुई हुई है। हम स्लिप स्टिच करते हुए वहाँ आ जाएंगे, और बहुत लूज़ लूज़ स्लिप स्टिच कीजिएगा ताकि कोई भी इशू ना हो और जो स्क्वायर है वो हमारा परफेक्टली आए, ठीक है। देखिए स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ, और यहाँ पर भी अब मैं हर सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करते हुए दूसरी साइड पे आ जाऊँगी जहाँ पर हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया छोड़ने थे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे, और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर इसका लेंथ बनाई थी 16 टोटल, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 16 टोटल बनाएंगे दूसरी साइड पे भी। और फ़िलहाल हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ साइड पे आ जाते हैं और 6 सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत लूज़ लूज़ स्लिप स्टिच करेंगे, टाइट टाइट नहीं करेंगे। अगेन आपको बता रही हूँ शेप ख़राब हो जाता है टाइट टाइट स्लिप स्टिच करने से। बहुत लूज़ स्लिप स्टिच करनी है, ठीक है। तो धागे को एक्स्ट्रा खींच खींच के स्लिप स्टिच कीजिए ताकि बहुत लूज़ स्लिप स्टिच हो और फिनिशिंग अच्छी आए। यहाँ पे अब मैं 1 चेन बना रही हूँ, और हर एक चेन में अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। याद रखिएगा टोटल हमारे 6 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए, और 1 चेन मतलब टोटल हो गए 7 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने काउंट किया तो यहाँ पर एक कम आ रहा था। मैंने वहाँ पर गेंद खोला, एक स्लिप स्टिच खोल के 1 चेन बनाई और अपने 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किए, और अगेन फ्लिप करते हुए टोटल 16 लाइंस बनाई हैं। जितनी हमारी उस साइड की लेंथ है उस साइड की भी हमारी लेंथ कंप्लीट होनी चाहिए, और ये अब एल की जगह यू शेप ले लेगा।
तो एल से इसका शेप बन गया है यू, और यू शेप बनाने के बाद दोनों साइड पे हम मेजर करेंगे। नीचे की 4 लाइंस हैं, ऊपर की जो है वो 16 लाइंस हैं। यहाँ से हमने स्लिप स्टिच करते हुए अब हम चेन्स को काउंट कर रहे हैं। सेंटर में जो हमारी चेन्स बच रही हैं वो टोटल हमारी चेन्स बच रही हैं 12, ठीक है। स्लिप स्टिच जिन पे हमने किया था वो चेन्स काउंट कर रहे हैं। स्लिप स्टिच आपने भी काउंट करनी है, कितनी है, 12 है। मेरी 12 आ रही हैं, इसलिए मैं 12 चेन्स बना रही हूँ, ठीक है। 12 चेन बनाने के बाद अब हम इसको स्क्वायर बनाएंगे प्रॉपर। तो 12 चेन कंप्लीट करने के बाद जो मेरी फर्स्ट चेन है मैं उसमें वहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी, और स्लिप स्टिच करते हुए मैं कॉर्नर पे आ जाऊँगी, ठीक है। देखें इस तरीके से स्लिप स्टिच करनी है, और अब स्लिप स्टिच हर चेन में करते हुए कॉर्नर पे आ जाएंगे। कॉर्नर पे आने के बाद अगेन 1 चेन बनाएंगे, और इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम ऊपर भी टोटल 3 लाइंस ऑफ सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे, ठीक है। 3 लाइनें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया की, और फिर चौथी लाइन के थ्रू इसे जॉइंट करेंगे। तो 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हर एक चेन में स्लिप स्टिच करते हुए मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। यहाँ पर अब कॉर्नर पे आने के बाद अगेन 1 चेन, पैटर्न को फ्लिप करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें अभी 3 लाइन सिंगल क्रोशिया की बनानी है। यहाँ स्क्वायर हो गया है हमारा पूरा कंप्लीट, और अब जो है हम इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि हमारी जो राइट साइड है और जो लेफ़्ट साइड है उसका हमें ख़याल रखना है, और इस तरीके से दोनों कॉर्नर से मिलाते हुए हम इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए एक लाइन बना देंगे। दैट्स इट, ठीक है। हर एक चेन में हम लेते जाएंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करके हम लाइन बना देंगे। यहाँ पर हम रीचेक करेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक जो है वो सेट हो, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फ्रंट क्या है और बैक क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि हमने जो स्लिप स्टिच की थी उसकी एक माइनर सी लाइन आ रही होगी, वो आपका बैक होगा और बाकी जो फिनिशिंग साइड आ रही है वो आपका फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम इसे जॉइंट कर रहे हैं, बिल्कुल सेट करके इसे हम रखेंगे इस तरीके से और हर एक चेन बना के हम उसे स्लिप स्टिच करके पक्का करके और फिर एक सिंगल क्रोशिया की लाइन हम करते चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो धागे को कट करके सुई धागे की मदद से भी कर सकती हैं, लेकिन आपको कंबाइंड जॉइंट पैटर्न भी आना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे एक न्यू चीज़ भी सिखा रही हूँ। ठीक है, ये इसके लेंथ के हिसाब से हम विड्थ चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर बैठ रही है, दोनों की परफेक्ट आ रही है। यहाँ पर अब हम इसे जॉइंट करेंगे। सबसे पहले मैं इसे बॉक्स की चेन में जॉइंट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ से हमें इजी रहेगा। फिर उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे हर एक चेन से। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 चेन बनाई। 1 चेन बनाने के बाद अब दोनों चेन्स को आमने सामने, जो हमारी दोनों चेन्स आ रही हैं, हम उन्हें साथ लेते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखें, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अच्छा, जूम इन करते हुए मुझे आइडिया नहीं हुआ कि ये ब्लर हो गया, बट कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए। और इस तरीके से देखें, दोनों चेन्स हम आमने सामने रखेंगे। देखें, हाँ, और फिर हम बल लेके सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इसे जॉइंट कर लेंगे प्रॉपर वे में। उसके बाद थ्रेड को अच्छे से कट करके और इनसाइड कर देंगे, तो ये हमारा स्क्वायर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पूरा मेरा डन हो चुका है। ये मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ कि इस तरीके से इसका प्रॉपर लुक आ रहा है। अगर आप ऐसे 2 स्क्वायर पैटर्न बना के उन दोनों को एक दूसरे के साथ सिलाई मशीन के थ्रू जॉइंट कर लें और उसके बाद इसे इसके साथ जॉइंट करें, तो वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा, जिससे आपका पैटर्न अच्छा हो जाएगा। मोबाइल इस तरीके से उल्टा डलेगा। यहाँ पर आपका चार्जर का सॉकेट आ गया और इसके जो सेंटर में स्क्वायर है हमारा, उसमें हम अपना सॉकेट लगा देंगे, जिससे हम इसे हैंग करने में आसानी होगी। कुछ इस तरह से देखिए, मैंने गैप का सेंटर ख़याल रखा है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि सॉकेट का ख़याल रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से चार्जर कनेक्ट होके ये इस तरह से हैंग हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा स्क्वायर पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोबाइल चार्जर होल्डर का अगर आप स्क्वायर सॉकेट बनाएंगे तो वो किस तरह बनाएंगे। हार्डनेस के लिए हमने सिंगल क्रोशेया ऊपर यूज़ किया है ताकि वो थोड़ा सख्त रहे, और थ्रेड्स को हम कट करके अच्छे से इनसाइड कर देंगे। ठीक है, ये इसका फाइनल लुक। अब यहाँ पर हम अगेन बना रहे हैं सर्कल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्कल के लिए यूज़ कर रहे हैं ये प्लास्टिक की रिंग। ये इससे क्या करती है, थोड़ा सा सख्त बना देती है और ज़्यादा, और होल्डर को होल्ड करने में ज़्यादा मदद मिलती है। और ये हम हमारे फ़ोन की विड्थ के अकॉर्डिंग लेते हैं। बेसिकली तकरीबन जितने भी फ़ोन होते हैं वो 4 इंच टू 5 इंच तक होते हैं, तो इसलिए मैं 3 टू 4 इंच की प्रोवाइड करती हूँ कि आप जो रिंग लेंगे ये प्लास्टिक की 3 टू 4 इंच लेंगे। अगर आप गौर से देखें तो इसकी एक साइड पे इस तरीके से उभरा हुआ होता है, उसे वेल्ड करके बंद किया जाता है जहाँ से, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है एक चेन। ठीक है, एक चेन बनाने के बाद जो मेरा धागा है वो जाएगा ऊपर, और जो हमारा हुक है वो जाएगा नीचे, और फिर मैं इधर से बल लेके निकालूंगी। 2 लूप्स बन गए, दोनों को बल लेके एक साथ निकाल देंगे। अगेन आपको बता दूं, सबसे पहले हमें बनानी है 1 चेन। 1 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमारी वेल्डिंग शुरू हुई है वहाँ से हुक जाएगा नीचे, थ्रेड जाएगा ऊपर। देखिए इस तरीके से थ्रेड आया ऊपर, हुक आया नीचे, और हमने जब बल लेके निकाला तो ये 2 लूप बन गए। इन दोनों को बल लेके निकाल दिया तो सिंगल क्रोशेया बन गया। जो वेल्ड वाली साइड है वो धागे को होल्ड करने में काम आती है, तो इस तरीके से हम इजीली आगे कंटिन्यू करेंगे। नीचे से बस बल लेते जाएंगे, 2 बल हो जाएंगे, दोनों को बल लेके निकाल देंगे। हुक को इस तरीके से घुमा के लेके आएंगे, धागे को निकालेंगे बल लेके, और 2 लूप हो जाएंगे, उन दोनों को एक साथ निकाल देंगे। बेसिकली हम इस रिंग में सिंगल क्रोशेया बना रहे हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक की रिंग हम डायरेक्टली तो लगा नहीं सकते, उसे हमें थ्रेड से कवर करना है, तो थ्रेड से कवर करने का उसी तरीका ये है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसे पूरा कवर करते जाएंगे।
यहाँ पे इसे पूरा कवर करने के बाद आप लोगों को कुछ ख़ास चीज़ें बता दूँ। सबसे पहली बात ये कि हमें इसको मतलब पूरे धागे को जो है वो लूज़ लूज़ रखना है कि हमारी सिर्फ रिंग कवर हो जाए और उसपे हमारा थ्रेड नज़र आए, दैट्स इट। हमें ऐसा टाइट टाइट नहीं बनाना कि हमें फुल धागा चाहिए बांधा हुआ, ऐसा हमें कुछ नहीं करना। हमें नॉर्मल बस थ्रेड चाहिए, ठीक है। और जब हम एंड पे यहाँ पर आएंगे तो हमारी जो वेल्डिंग वाली साइड है उसे कवर करने में थोड़ा सा इशू होता है, वहाँ पे थोड़ा सा गैप हमारा रह जाता है, तो कोई बात नहीं, हम उसे छोड़ देंगे ऐसे ही, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा इस तरीके से सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे हम उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। देखें इस तरीके से मैं आपको अगेन दिखा दूँ कि जो वेल्डिंग वाली साइड है वो थोड़ी सी रह गई और ये सर्कल इस तरीके से कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने बिल्कुल लूज़ लूज़ बनाया है, टाइट टाइट नहीं बनाया। आपने भी सिर्फ़ और सिर्फ हमें रिंग को कवर करना है, दैट्स इट। और ये इस तरीके से इसके सेंटर में हम लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि गैप आ रहा है, ब्लू ब्लू हमारी नीचे से जो है वो रिंग नज़र आ रही है, वहाँ उस तरीके से फैला के कवर कर लीजिए। ज़्यादा हम इसे सिंगल क्रोशिया करके फिक्स कवर नहीं करेंगे, ठीक है ना, लूज़ लूज़ कवर करेंगे। यहाँ पे सिंगल स्लिप स्टिच करने के बाद नेक्स्ट चेन में मैं कर रही हूँ सिंगल क्रोशिया, और साथ साथ धागा जो छोटा वाला है हम उसे भी इनसाइड करते जाएंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करने के बाद बनाएंगे 4 चेन्स, और जो हमारी सिंगल क्रोशिया की चेन है हम उसमें अगेन करेंगे सिंगल क्रोशिया। अगर आपको याद हो तो फ्रॉक पैटर्न में हमने एक किंगड़ी स्टाइल बनाया था, सेम हम यहाँ पे वही किंगड़ी स्टाइल बनाएंगे। फिर अगेन हमारी जो सेकंड चेन है हम उसमें करेंगे स्लिप स्टिच, और उसके बराबर वाली चेन में अगेन हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर बनाएंगे 4 चेन्स। 4 चेन बनाने के बाद जो हमारी सिंगल क्रोशिया की चेन है हम अगेन उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच करके उसे फिक्स करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना के 4 चेन बना के सिंगल क्रोशिया में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से किंगड़ी करते हुए हम इसे राउंड को एक फिनिशिंग लुक देंगे ताकि वो अच्छा लगे। बहुत आराम से और प्यार से काम कीजिएगा, क्योंकि रिंग होती है तो रिंग के ऊपर काम करने में या चेन्स में थोड़ा सा हुक को लेने में करने में इशू होता है। आप देख रहे होंगे मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर कीजिएगा तो इंशाल्लाह ईज़िली हो जाएगा। अगेन आपको बता दूं, सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया के बाद बनाएंगे 4 चेन्स। 4 चेन बनाने के बाद जो हमारी सिंगल क्रोशिया है हम उसकी चेन में इंसर्ट करके अगेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक किंगड़ी लुक देंगे। ये आप दुपट्टों के पीकों पे भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इनसाइड छोटा थ्रेड है मैं उसे कट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने उसे इनसाइड कर दिया, वो फिक्स हो गया है। और उसके बाद बराबर वाले में हम करेंगे स्लिप स्टिच। और इस तरीके से हम हमारा हाफ़ राउंड कंप्लीट करेंगे।
हाफ़ किंगड़ी स्टाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसके सेंटर में आ गई हूँ। और सेंटर में आने के बाद देखिए मैं इस तरीके से इन्हें एक साथ एक दूसरे के ऊपर रख के सिंगल क्रोशिया की मदद से ही 4 या 5 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरीके से सेंटर ले लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इसे ज्वाइंट करेंगे। टोटल हम 5 सिंगल क्रोशिया करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके इसे फिक्स करके अगेन हम जो है वो हमारी किंगड़ी को कंप्लीट करेंगे पूरे राउंड में कंप्लीट करने के बाद हम थ्रेड को कट करके बर्न करके फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया है रेडी। ये इसका फाइनल लुक आ गया है। हमारा फ़ोन जो है वो इनसाइड चला जाएगा। हमने इस तरीके से इसे फिक्स कर लिया है। फिनिशिंग लुक भी आ गया है। हम हमारा फ़ोन इंसर्ट करते हैं। सॉरी, मैंने फ़ोन गलत इंसर्ट कर दिया है। इस तरीके से फ़ोन इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पास, हम इसके सॉकेट को लगा के चेक करेंगे कि देखिए इस तरीके से हमारे पास सॉकेट में गैप आ रहा है। इसीलिए मैं आपको थोड़ी बड़ी रिंग का कहती हूँ कि अगर 3 पिन वाला सॉकेट हो तो वो भी ईज़िली आ जाए। और यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग केबल है हम उसे अटैच कर लेंगे, और जब हम इसे हैंग करेंगे तो इस तरीके से ये होल्डर बन जाएगा और ये काफ़ी प्यारा लुक देता है। अगर आप प्लेन नीचे मोबाइल कवर बनाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं। उसमें कोई फ्लावर या अल्फ़ाबेट भी आप ड्रॉ कर सकती हैं, वो भी बहुत प्यारा लुक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है क्लासेस अब ख़त्म होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में मुलाकात होगी। यहाँ पे आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। क्लास ख़त्म की जाती है। जज़ाकल्लाह।